एपिसोड की स्टार्टिंग में ये चैन की मास्टर और एल्डर बैठे हुए होते हैं तो वो बोलती है कि हाय। तो एल्डर भी बोलते हैं कि हाँ मेरा भी। तो ये चैन बोलता है अरे हम फिर से मिल गए। और उसके बाद फिर वहाँ से खिसकने की कोशिश करता है और बोलता है कि लगता है मुझे निकल लेना चाहिए। तो एल्डर बोलते हैं कि क्या तुमने पहले से देखा है। तो वो एमसी की मास्टर थोड़ा-सा हँसती है और बोलती है कि अच्छा, तो फिर से भागना चाहते हो? और एक अटैक का यूज़ करती है और एमसी को वहाँ पर पकड़ लेती है और बोलती है कि वापस आओ। और फिर ये चैन वहाँ से उड़ता हुआ वापस आता है और सीधे उसकी गोद में बैठता है। भाई साहब कहाँ बैठा लिया? तो एल्डर बोलते हैं क्या ही सिचुएशन है? तो वो बोलते हैं कि अरे मैंने इसे हाउस में पहले देखा था और जब मैंने इसे देखा तो ये तुरंत ही भाग गया। और बोलता है कि क्या मैं इतनी डरावनी दिखती हूँ? और ये चैन भी अपना घबराया होता है और बोलता है नहीं बिल्कुल भी डरावनी नहीं दिखती। तो वो बोलता है कि तब तुम मुझे देख के भाग क्यों जाते हो? ये पिछली बार भी वैसा था और इस बार भी वैसा है। तो एल्डर घूरते हैं और बोलते हैं कि ये चैन क्या तुमने कुछ बुरा काम किया है और तुम क्यों भाग रहे हो? तो ये चैन बोलता है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वो बोलती है कि अच्छा तो तुम ये चैन हो। और उसके बाद ये चैन के पिछवाड़े पे अपना पैर रखती है और बोलती है कि अब मुड़ो और सीधे खड़े हो जाओ। तो वो बोलती है कि जूनियर सिस्टर क्या इसे जानती है? तो बोलती है कि हाँ मैंने सुना है कि 2 रेनयांग पीक और डियांग पीक के डिसाइपल्स को क्रिपल कर दिया था फेंगियन स्टेज पे डज़न्स ऑफ डिसाइपल्स को। और वो भी इंडोर वाले कुछ को। तो बोलता है कि अच्छा, बोलता है कि ये तो काफ़ी है, तुम्हारी रेपुटेशन स्मॉल नहीं है। तो ये चन बोलता है अच्छा ये। तो बोलता है कि हाँ, क्या ये चन मेरा डिसाइपल बनने में इंटरेस्टेड है और ऑफ़र भी कर दी है। और बेचैन बोलता है वेल ये और सोचता है कि अगर ये जो सिस्टर और वो वूमेन है जो फर्स्ट रेस्ट में मुझे मिले थे, अगर वो सेम पर्सन नहीं है और सिर्फ़ एक ही जैसे दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसका अप्रेंटिस मतलब डिसाइपल बनूँगा तो शायद मैं किसी न किसी दिन तो मारा ही चला जाऊँ। तो एल्डर उसके पीछे अपना डंडा करते हुए बोलते हैं कि ये बच्चे क्या इसके बारे में बार-बार सोच रहे हो? तुम्हारी फॉर्च्यून कितना अच्छा है, एक्सेप्ट कर लो। तो ये चैन भी बोलता है कि हाँ, हाँ। तो वो बोलती है कि अच्छे से सोच लो। तो बोलता है कि एल्डर मैं आपको फ़ॉलो करने के लिए तैयार हूँ इनर गेट में। तो वो फिर ये चैन का कान पकड़ती है और बोलती है कि ओह! तो बोलती है कि अच्छा। और ये चैन बोलता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। तो वो बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है मैं उतनी अच्छी हूँ? तो ये चैन का कान दबा रही होती है तो वो बोलता है कि अरे मेरी हिम्मत नहीं कुछ कहने की और ये बहुत दर्द कर रहा है। तो फिर ये चैन को छोड़ देती है और बोलती है कि ऑफ कोर्स बहुत सारे टेस्ट होंगे, अगर तुम इनर डोर में एंटर कर पाए तो ही तुम कंसिडर होगे मेरे क्वालिफाइड होगे मेरे डिसाइपल बनने के लिए। और ये चैन अपना पड़ा होता है और बोलता है भाई साहब ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। और बोलती है कि अगर तुम इनर डोर में एंटर कर पाए तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दूँगी। और एक शायद गाना गाती है और बोलती है कि वानली रिवर्स एंड माउंटेन सिंगिंग एंड डांसिंग पवेलियन पता नहीं क्या है, चाइनीज़ है। तो उसके बाद ये चैन भी काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और खुश हो गया होता है। तो एल्डर उसको धक्का मारते हैं और बोलते हैं, "ए बच्चे सब लोग जा चुके हैं, तुम कहाँ किस सोच में खोए पड़े हो और अपने काम पे जाओ।" तो बोलता है कि अच्छा, तो एल्डर हेल्प करेंगे मुझे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक बड़ा-सा कॉल्ट्रॉन दिखाया जाता है जिसके सामने ये चैन और एल्डर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि एल्केमी देख के कैसा लग रहा है? तो बोलता है कि बहुत ही विशाल और बहुत ही अच्छा मैग्निफिसेंट। और उसके बाद अपनी ट्रू फायर का यूज़ करता है तो दिखाया जाता है कि ये चैन की जो ट्रू फायर है, वो उसमें जो अर्थ फायर है उसको निगलने की कोशिश कर रही होती है। तो ये चैन से बोलता है कि अरे अपनी फायर को वापस लो। तो ये चैन भी अपनी ट्रू फायर को वापस लेता है। और ये चैन घबराते हुए बोलता है कि क्या रियल फायर स्वैलो कर सकती है, खा सकती है ग्राउंड फायर को? तो एल्डर गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि और क्या ये सब एक तरह की फ्लेम्स हैं और वो एक जो ज़्यादा पावरफुल होती है वो दूसरे कमज़ोर वालों को स्वैलो कर जाती है। और बोलती है कि अच्छा तुम अब अपना हाथ जो अल्केमी फर्नेस पे रखो और मैं तुम्हारी स्पिरिट पावर लेवल को चेक करूँगा कितना है। तो बोलता है कि अच्छा और ये तुम्हारा स्पिरिट लेवल है। तो बोलता है कि एल्डर मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है सोल पावर की? तो एल्डर बताते हैं कि 5 लेवल होते हैं सोल पावर के, ह्यूमन लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, मिस्टीरियस लेवल, अर्थ लेवल और स्काई लेवल। और जो ये 5 लेवल होते हैं सोल पावर की, ये 5 अलग-अलग रिल्म्स में डिवाइडेड होते हैं। जो ह्यूमन रैंक है उसमें कंडेंसेशन के हिसाब से एनर्जी होती है और स्पिरिचुअल रैंक में ह्यूमन एलिमेंटरी रिल्म और प्रोफाउंड रैंक में ट्रू सन रिल्म, अर्थ रैंक में स्पिरिचुअल वर्चुअल रिल्म और हेवन रैंक में एम्प्टी वर्ल्ड रैंक। तो वो बोलता है कि क्या तुमने कोई पिल लिया है जो कि सोल को पावर को बढ़ाती है? तो ये जैन बोलता है कि नहीं। तो बोलते हैं तब तो काफ़ी स्ट्रेंज है। तो बोलता है कि एडर क्या कोई डिफरेंस है?
तो बोलता है कि हाँ, जो डिफ़रेंस होता है सोल में वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो तुम्हारी सोल पावर है वो तुम्हारी कल्टीवेशन पावर से एक लेवल ज़्यादा है, मतलब हाइयर है। और जो तुम्हारी ट्रू फायर है वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और तुम्हारे माइंड के साथ कनेक्टेड है और तुम्हारी फायर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। और ये बहुत ज़रूरी होता है अल्केमी के लिए, और यही बहुत यूनिक कंडीशन है। अगर तुम अल्केमिस्ट नहीं बनते हो तो ये गॉड बहुत तुम्हारे लिए दुखद बात है, क्योंकि सब कुछ तुम्हें गॉड ने फ़ेवर किया है एक अल्केमिस्ट बनने के लिए, और शायद तुम अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से सरपास कर दो डान चैन को। तो ये चैन बोलता है कि डैन चैन, और बताया जाता है कि डैन चैन एक अल्केमी में बहुत बड़ा फिगर है चू एम्पायर में, और ये बहुत ऐसा इंसान है जिसको हर कोई प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं कर सकता, और ये बहुत बड़ा एक अल्केमिस्ट है। तो ये चैन बोलता है कि ऑफ कोर्स। तो एल्डर बोलते हैं कि बहुत अच्छे, मैं तुम्हें रिफाइन करना सिखाऊंगा जो पहली पिल है, और बोलता है कि ध्यान से देखो, मैं सिर्फ एक ही बार दिखाऊंगा, और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो ये चैन भी देखता है और बोलता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में एल्डर शायद अपनी एनर्जी उस फर्नेंस के अंदर डालते हैं और बोलते हैं कि जाओ, और ये चैन अपना देख रहा होता है। तो वो बोलते हैं कि पिल बाहर आओ, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पिल एक होती है ब्लू कलर की, बाहर आ गई होती है जिस पे एक वाइट कलर की स्ट्रिप होती है। तो बोलता है कि जब ट्रू क्यूआई और स्पिरिचुअल पावर कम हो तो तुम्हारी जो बॉडी की पावर है वो कर सकती है, मतलब चेंज कर सकती है उस पिल के जो स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए होता है। तो ये चैन बोलता है कि एल्डर इसके ऊपर कौन-सा पैटर्न है? तो वो बताते हैं कि ये सबसे लोवेस्ट लेवल होता है स्पिरिट पिल का, और इस पे जो एक मतलब बॉल जैसा रोड जैसा मार्क है वही मार्क है स्पिरिट पिल लेवल का। और फिर ये चैन की तरफ फेंक देते हैं और बोलते हैं कि ये जो रोड है वही इसका रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो बोलता है कि क्या स्पिरिट पिल्स भी रैंक होती हैं? तो और क्या, जो 2 स्पिरिट पिल होती है वो सेकंड लेवल की स्पिरिट पिल होती है, और जितनी ज़्यादा लाइन होंगी उतनी ही ज़्यादा पिल का लेवल बढ़ता जाएगा। तो बोलता है कि अच्छा। तो ये चैन बोलता है कि जो सबसे हाईएस्ट लेवल है पिल का आपने क्या रिफाइन किया है? तो एल्डर बताते हैं कि मैंने 4 पैटर्न वाली पिल की है, और मैंने जो डान चैन के साथ भी वर्क किया है, और 5 लेवल की भी पिल बनाई है स्पिरिट की। तो ये चैन बोलता है कि जो हेवनली इमॉर्टल वाली पिल थी वो कितने लेवल की होगी? तो वो बोलते हैं कि क्या तुम उस पिल को जानते हो? तो बोलता है कि हाँ, मैं कुछ दिन पहले नीदरलैंड योमिंग ब्लैक मार्केट में गया था, तो मैंने लोगों से उसके बारे में सुना था। तो एल्डर बताते हैं कि वो जो पिल है वो हाईएस्ट लेवल है स्पिरिट पिल का, जिसको कि मैं जानता हूँ, और 6 ग्रेड होते हैं पैटर्न्स के, और जो होती है वो पिल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है रिफ़ाइन करने के लिए। सिर्फ़ स जो डान चैन है वो ही इतने पावरफुल हैं, लेकिन वो भी रिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो बोलता है कि क्या? तो बोलते हैं कि वो जो पिल है उसके लिए मतलब कोई रेसिपी भी नहीं है, और कोई डान चैन भी नहीं जानते कि उसे कैसे रिफाइन करना है। तो ये चैन बोलता है कि अगर वो सही से जान भी जाएँ तो भी उसके लिए जो मटेरियल्स है वो लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो बोलता है कि क्या एल्डर को पता है कि उस पिल को कौन-सी फ़ोर्स ले गया होगा? तभी एल्डर एक एचएन के पीछे से लात मारते हैं और बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बकवास हो गई, और एक पिल की रेसिपी फेंकते हैं और बोलते हैं कि इसको ध्यान से पढ़ लो, और इस ओल्ड मैन को एक अच्छी सी अलकमी दो और ज़्यादा लेज़ी मत हो। तो वो बोलता है कि अच्छा, और फिर उसको पढ़ रहा होता है और बोलता है कि ये तो सिर्फ़ गाने हैं स्पिरिट्स के, और एल्डर अपना रिलैक्स कर रहे के खर्राटे ले रहे होते हैं, और ये चैन अपना बैठ के अल्केमी की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और बोलता है कि जो अल्केमी है वो थोड़ा ज़्यादा टफ है रिफाइन करना स्पिरिट लिक्विड से, और इसमें बहुत सारी फ्लेम की कंट्रोल अच्छे से एकदम आनी चाहिए। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो वो पूरा फेल हो जाता है, और बोलता है कि चलो ठीक है, और बोलता है कि रियल फायर जल्दी जाओ, और उसके बाद उसके अंदर अपना फायर भेज देता है, और बोलता है कि प्लीज़ दूसरी फायर को को डिवॉर मत कर जाना। उसके बाद वो जाता है, फिर ये चैन अपना कंसंट्रेट करके पिल बना रहा होता है, लेकिन पिल के टुकड़े बाहर आते हैं, और बोलता है कि अरे तेरे की लगता है फायर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है, और उसके बाद फिर से कर रहा होता है प्रैक्टिस, और बोलता है कि बाहर आओ। और बोल्डर बोलते हैं कि जो अल्केमी है वो कल्टीवेशन की तरह है। तुम्हें अपने माइंड को एकदम शांत रखना होगा और हार्ट को एकदम काल्म, तभी तुम एक अच्छे अल्केमिस्ट बन पाओगे। ये चैन बोलता है समझ गया, और बोलता है कि पीस ऑफ माइंड, मुझे माइंड को शांत करना है। तो एल्डर बोलते हैं कि 1 साल में मैंने 90% जो मटेरियल यूज़ किया था रिफाइन करने के लिए हुनरान शुआन पिल का, और बच्चे तुम कहाँ हो? फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, और ये चैन फिर से प्रैक्टिस कर रहा होता है और बोलता है कि जल्दी से जाओ, और उसके बाद
फिर नेक्स्ट सीन में हमें इनर गेट का सीन दिखाया जाता है और उसके बाद ये चैन की मास्टर वहाँ पर बैठी होती है, तभी ये चैन की लवर भी वहाँ आ जाती है और वो बोलती है कि सिस्टर, तो बोलता है कि क्या तुम फिर से भाग गई थी? तुम तो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो। तो बोलती है कि ऐसा नहीं है और बोलती है कि सिस्टर, मैंने तो सुना है कि आपने कोई डिसाइपल को एक्सेप्ट किया है, और बोलती है कि वो कहाँ है? उसे मेरे सामने लाइए, मैं उसको देखना चाहती हूँ। तो बोलती है कि अच्छा, और तुम कुछ ज़्यादा ही डेलिब्रेट हो उसे देखने के लिए, और बोलती है कि वो अभी भी बाहर है। तो बोलती है कि जो मैंने उसे टेस्ट दिया है कि उसे इनर डोर में एंटर करना है, अगर वो मेरा डिसाइपल बनना चाहेगा, और उसके अलावा कोई टॉप नहीं होगी। तो वो बोलती है कि क्या वो हैंडसम है? तो वो बोलती है कि जाओ और अपना कल्टीवेशन करो और निकलो यहाँ से। तो वो बोलती है क्या वो हैंडसम है? तो बोली फिर तुमने पूछा? तो वो बोलती है अरे मेरी हिम्मत नहीं है, और बोलती है कि मैं जा रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये चैन फिर से पिल को बाहर निकाल रहा होता है और एल्डर अपना देख रहे होते और बोलते कि कितना तेज़ है, इसने इतनी जल्दी बना लिया। और ये चैन दिखाता है कि ओहो! एट लास्ट आखिर बन ही गया। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।